वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल मीणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट के ऊपर। और आप देख रहे हैं इस समय राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती परीक्षा 2021 की सिलेबस एंड स्ट्रेटजी सीरीज का वीडियो नंबर 4 जो कि चलाया जा रहा है हमारे द्वारा यानी कि फोटोन बूस्ट के द्वारा। आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो है राजस्थान विद्युत विभाग द्वारा निकाली गई 2 पदों के ऊपर भर्तियों के बारे में। ये 2 पद हैं एपीओ यानी कि असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर और दूसरा है जेएलओ यानी कि जूनियर लॉ ऑफिसर। तो आज की वीडियो में हम एपीओ और जेएलओ इन दोनों के विषय में बात करेंगे। असल में इन दोनों ही पोस्ट्स में सिलेबस आपके लिए बहुत बड़ा इश्यू नहीं है दोस्तों, क्योंकि इनका सिलेबस लगभग बहुत ही क्लियर कट तरीके से दे रखा है। बाकी एग्जाम्स की तरह इसका भी सिलेबस 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी कि 60% टेक्निकल और 40% नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल का ब्यौरा मैं पिछले 2 वीडियोस में दे चुका हूं और इसके लिए भी वो सेम ही है, इसीलिए मैं इस बार नॉन टेक्निकल के विषय में बात नहीं करूंगा। जिस पार्ट के बारे में लिख रखा है कि ये 40% हिस्सा यहां से आएगा, जिसमें 5 सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, उसके अलावा राजस्थान जीके जिसका कि वेटेज इस बार बढ़कर आने वाला है। इनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि इनका पैटर्न बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा मैंने जूनियर असिस्टेंट और एलडीसी स्टेनोग्राफर की वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा टेक्निकल पार्ट के ऊपर। असल में जेएलओ और एपीओ दोनों में ही सिलेबस बहुत ही क्लियर कट तरीके से दे रखा है, लेकिन वो सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है कि हमारे एस्पिरेंट्स के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इतना सारा सिलेबस कवर कहां से करें, क्योंकि जो भी उनकी संबंधित फील्ड की ग्रेजुएशन की डिग्री थी उसमें वो पूरा पढ़ चुके हैं, किंतु ये पूरा सिलेबस उन्होंने अपने पूरे ग्रेजुएशन के कार्यकाल के अंदर कवर किया है। तो इसे इतने कम समय में 2 से 3 महीने के अंदर किस तरह से कवर करें उसके विषय में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप एपीओ और जूनियर लॉ ऑफिसर का सिलेबस कैसे और कहां से कवर करें। इसमें हमारी तरफ से जो भी मदद बन पड़ेगी हम वो आपकी करेंगे, फिर चाहे हमें आपके लिए पीडीएफ ही अरेंज क्यों ना करनी पड़े हम वो भी करेंगे। लेकिन पहले हम आज के वीडियो में ये जानते हैं कि असल में एपीओ और जेएलओ के सिलेबस किस तरह से दिए हुए हैं, किस प्रकार से दिए हुए हैं और इस सिलेबस को आप कहां से किस किस तरह से कवर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सिलेबस एंड स्ट्रेटजी वीडियो नंबर 4 एपीओ और जेएलओ। Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. दोस्तों आइए बात करते हैं एपीओ और जेएलओ के बारे में। इससे पहले कि मैं अपने वीडियो की शुरुआत करूं, आपको जानकारी देना मैं शुरू करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट सोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूं जहां से आप बहुत ही आसानी से तैयारी कर पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें। इसके अलावा इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने दोस्तों के बीच में। अगर आप खुद संबंधित पोस्ट की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को जो है अपने एफबी प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दें ताकि किसी दूसरे को एटलीस्ट मदद मिल सके इस वीडियो से। तो हम बात करना शुरू करते हैं एपीओ और जेएलओ के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, एपीओ और जेएलओ में सिलेबस इशू नहीं है दोस्तों। अगर आप बाकी भर्तियों की नोटिफिकेशन को देखें राजस्थान विद्युत विभाग की, तो आप देखेंगे कि उसमें उन्होंने टेक्निकल पार्ट लिखा ही नहीं है, केवल ये लिख दिया है कि जो संबंधित डिग्री है उसी में से सवाल पूछे जाएंगे, बस ये लिखकर फ्री हो गए हैं। जैसे आप जेईएन या एएन को एग्जांपल के तौर पे लें तो एएन जेईएन के अंदर इन्होंने टेक्निकल पार्ट का सिलेबस लिखा ही नहीं है। इस वाले हिस्से में कम से कम इन्होंने सिलेबस लिखा है आपकी पोस्ट के लिए। कहने का मतलब जूनियर लॉ ऑफिसर और असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर इन दोनों का ही सिलेबस इन्होंने पॉइंट वाइज दिया हुआ है दोस्तों, और यह बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे हिसाब से अपने आप में। हालांकि ये सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, इसमें इन्होंने लगभग सभी कुछ कवर कर दिया है, मगर फिर भी एटलीस्ट पॉइंट्स में सिलेबस आपको गिवन है तो आपके लिए तैयारी को एक रूपरेखा देना काफी आसान हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले एपीओ के बारे में बात करते हैं और एपीओ का सिलेबस देखते हैं कि एपीओ के सिलेबस में इन्होंने क्या कुछ दिया हुआ है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर का सिलेबस, जो कि 2 भागों में बटा हुआ है। पार्ट ए 60% वेटेज वाला और पार्ट बी 40% वेटेज वाला। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि इस 40% वेटेज वाले पार्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसके विषय में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं एलडीसी स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट वाले वीडियोस के अंदर। तो अगर आप चाहें तो वहां जाके आप ये नॉन टेक्निकल पार्ट की जानकारी ले सकते हैं। इसे आपको कहां से कवर करना है ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों। इस पार्ट के बारे में एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि राजस्थान
जीके का जो वेटेज है वो इस बार 60% तक बढ़ के आने की उम्मीद है, क्योंकि ये घोषणा खुद राजस्थान विद्युत विभाग ने की है। तो जीके के ऊपर विशेष प्रेशर रखें। तो आइए बात करते हैं पार्ट फर्स्ट के बारे में, पार्ट ए के बारे में। पार्ट ए जो कि 60% वेटेज वाला है, इसके बारे में बात करते हैं। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर में ये पार्ट 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है दोस्तों, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए में इन्होंने हमें क्या दिया है। तो सेक्शन ए में दोस्तों इन्होंने 13 पॉइंट आपके सामने रख रखे हैं, जिनमें पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946, the Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, the Payment of Gratuity Act 1972, the Payment of Bonus Act 1965, the Payment of Wages Act 1936, the Minimum Wages Act 1948, the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, the Employees State Insurance Act 1948, the Employees Compensation Act 1923। तो ये दोस्तों सेक्शन ए है। और सेक्शन बी के बारे में मैं अगर आपसे बात करूं तो कंसेप्ट्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड एचआर प्लानिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, करियर एंड सक्सेशन प्लानिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, एम्प्लॉयज वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, सेफ्टी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक्सेट्रा। तो ये पूरा सिलेबस है और लगभग इन्होंने पूरा सिलेबस आपको बिल्कुल पॉइंट फॉर्म में बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन एटलीस्ट किया हुआ है। इट्स गुड। अब हम जानते हैं कि इस सिलेबस को आपको कहां से कवर करना है। तो आप देख पा रहे हैं इस सिलेबस में पहला पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत बड़ा है दोस्तों, पूरी की पूरी एक किताब है इसके ऊपर। एम लक्ष्मीकांत, अगर आप पढ़ सकें तो सबसे बेहतरीन किताब द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को समझने के लिए यही है। मगर यह किताब बहुत ही डिटेल्ड किताब है, इसे सिविल सर्विसेज वाले जो है प्रिपेयर करते हैं, तो आपके लिए ये किताब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर आप इस किताब को पढ़ने जाते हैं तो बाकी का सिलेबस छूटता है। यह आपके सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तो आप इसे कहां से कवर करें? अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया रखते हैं, अगर आपने पहले इसे पढ़ा है, अगर आपके दिमाग में कुछ मेमोरीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर है, तो आप एक बहुत ही अच्छी किताब इसमें रेफर कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, किताब का नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये यूनिवर्सल लॉ पब्लिकेशन की किताब है। इस किताब में एमसीक्यूज दिए हुए हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर बेस्ड इसमें सभी एमसीक्यूज दे रखे हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही बेहतरीन किताब रहेगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं पढ़ा है तब आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी समस्या ये है। तो दोस्तों इसके लिए भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपके लिए एक हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ डाल देंगे, जिसमें पूरी एम लक्ष्मीकांत को एक तरह से उसके नोट्स बनाए हुए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं एस्पिरेंट्स के। तो उन नोट्स को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। वो नोट्स आपके लिए बहुत ही कारगर रहेंगे और काफ़ी बढ़िया नोट्स हैं। तो आप चाहें तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाके आप वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वो आज शाम तक आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो पूरी एम लक्ष्मीकांत तकरीबन 150-200 पेज में सारे नोट्स कवर हो चुके हैं उसमें। तो उन नोट्स के अंदर आप पूरी एम लक्ष्मीकांत कवर कर सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद में आप इन एमसीक्यूज पे आएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी और बहुत ही अच्छे से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला पार्ट कवर हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि अगर मैं एक एक पॉइंट के लिए अलग अलग किताबें बताने लगा तो इस हिसाब से तो 13 किताबें हो जानी चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक अलग हिस्सा है, इसलिए इसके लिए अलग बुक रेफर करना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन बाकी के जो 12 पॉइंट हैं अगर आप उन्हें देखें तो वो इंडस्ट्रियल लॉज एंड रिलेशंस से संबंधित पूरे टॉपिक्स हैं। तो इसके लिए भी बहुत बेहतरीन किताब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। वैसे बीकॉम थर्ड ईयर की किताब है, आप इसे रेफर कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर पूरे इंडस्ट्रियल जो रिलेशंस है वो लगभग कवर है। ये देखिए मैं आपको इसके कंटेंट्स भी दिखा रहा हूँ। इंडस्ट्रियल लॉज, द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। कहने का मतलब बचे हुए 12 में से तकरीबन 8 से 9 पॉइंट यहां से कवर हो रहे हैं दोस्तों, बहुत ही आसानी से। तो ये किताब बहुत ही बेहतरीन किताब है, आप यहां से ये पार्ट कवर कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड पार्ट के बारे में। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि तकरीबन 8 से 9 पॉइंट इससे कवर हो जाएंगे। बचे हुए पॉइंट आपके जो किताब आपको दिख रही है इस टाइम पे स्क्रीन पे, यहां से कवर हो जाएंगे दोस्तों। ये किताब है अलग से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में।
तो ये एचआर मैनेजमेंट की बुक है। इसमें जो पार्ट बी वाला हिस्सा है वो पूरा इसमें कवर किया हुआ है दोस्तों। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। इन बुक्स के एडवांटेज ये है दोस्तों कि इनमें एमसीक्यूज बहुत हैं। एग्जामिनेशंस के अंदर एमसीक्यूज ही आपकी ज्यादा मदद करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपने एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हैं तो ये आपके लिए ज्यादा एडवांटेजियस है बजाय इसके कि आप थ्योरी पढ़ने के लिए निकल जाएं। थ्योरी पढ़ने में पूरा टाइम आपका वेस्ट भी हो जाएगा, ना आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। तो इसीलिए एमसीक्यूज के थ्रू आपकी तैयारी करें तो वो बहुत ही बेहतर तरीका होगा आपके लिए। इस किताब में तकरीबन 7500 क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं, 7500 यानी कि 7500 प्लस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन्होंने दे रखे हैं। और ये किताब है श्री मयूख पब्लिकेशंस की। इस किताब के अंदर इन्होंने लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस सभी के ऊपर एमसीक्यूज दे रखे हैं दोस्तों। तो आप चाहें तो वो पहले वाली बुक को ना रेफर करके आप सिर्फ ये किताब भी खरीद सकते हैं। इससे भी आपका पूरा पार्ट कवर हो जाएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मदद देनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हिंदी मीडियम के लिए भी आप किताब देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, मानव संसाधन प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध, ये किताब है। इसी के अंदर सारा सिलेबस कवर किया हुआ है। ये साहित्य भवन पब्लिकेशंस की किताब है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही बढ़िया किताब है दोस्तों। इन सभी किताबों के लिंक्स मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो आप वहां से इन बुक्स को जो है ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। ये सभी किताबें ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजन के ऊपर अवेलेबल हैं, तो आप वहां जाके डायरेक्टली भी इन किताबों को सर्च कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त मैं इनके लिंक्स तो डाल ही दूंगा नीचे वीडियो के नीचे, ताकि आपको आसानी रहे इन किताबों को खरीदने में। अब दोस्तों, अगर आपके पास में तैयारी का समय बहुत ही ज़्यादा कम पड़ता है और आप इतनी सारी किताबें रेफर नहीं कर सकते हैं, तो आप ये किताब जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसके अलावा एक और बुक है, ये दो किताबें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं इस समय। इन दोनों किताबों में से कोई भी एक किताब बाय कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह संपूर्ण समाप्त हो जाएगी। इससे आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आपको जो डिजायर्ड मटेरियल है वो भी मिल जाएगा दोस्तों। ये किताब है जनरल नॉलेज फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस फॉर ऑल स्टेट प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशंस। और इस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है यूजफुल फॉर सिविल जज, HJS एंड APO। APO देखिए इस किताब में बकायदा मेंशन किया हुआ है दोस्तों। तो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए बहुत कम किताबें आती हैं, इस किताब में अलग से मेंशन्ड है। और इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। इसके अलावा इन्होंने थोड़ा सा एक तरह से नट शेल्स के अंदर स्टडी मटेरियल भी दे रखा है इस बुक के अंदर, तो आप उस स्टडी मटेरियल को भी रेफर कर सकते हैं। और एमसीक्यूज तो इसमें दिए हुए हैं ही। दूसरी किताब अगर आप देखें तो यह है परीक्षा मंथन की किताब, जनरल नॉलेज फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन अगेन फॉर ऑल स्टेट्स प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। इसमें भी साफ साफ लिखा है APO एंड अदर एग्जामिनेशन। तो आप ये किताब भी रेफर कर सकते हैं। परीक्षा मंथन, दोनों परीक्षा मंथन की किताबें हैं और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं ये, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी गिवन है। सभी स्टेट्स के अंदर प्रीवियस ईयर में APO के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें गिवन है दोस्तों। तो वहां से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो इन दोनों किताबों को आप रेफर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये बात थी APO के बारे में। अब बात करते हैं हम जूनियर लॉ ऑफिसर के विषय में। आप देख पा रहे हैं जूनियर लॉ ऑफिसर का जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस जो है, जो नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है। इसमें भी दो हिस्से हैं, अगेन वही 60% वेटेज वाला पार्ट A और 40% वेटेज वाला पार्ट B। और जैसा कि मैंने बताया था कि पार्ट B के बारे में हम बात नहीं करेंगे, आप पिछले वीडियो से रेफर कर सकते हैं पार्ट B को। हाँ, बस राजस्थान जीके का ख्याल जरूर रखें दोस्तों, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगी इस बार। बात करते हैं पार्ट A के बारे में। तो दोस्तों पहले पॉइंट में दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स थ्रू रिट्स, फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल। इसके अतिरिक्त सेकंड पॉइंट में दे रखा है सिविल प्रोसीजर कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रोविजंस रिक्वायर्ड टू बी रेफर्ड जनरली इन गवर्नमेंट ऑफिसेज विल बी गिवन इंपॉर्टेंस। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में दे रखा है एविडेंस एक्ट, लिमिटेशंस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग। ये वाला हिस्सा इन्होंने दिया हुआ है। अब इसे आप कहां से कवर करेंगे दोस्तों जूनियर लॉ ऑफिसर या लीगल ऑफिसर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और हम अब जानेंगे कि ये सारा पार्ट आप कम समय में कौन कौन सी किताबों से कवर कर सकते हैं।
तो दोस्तों वही किताब जो मैंने एपीओ में बताई थी आपको एमसीक्यूज वाली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, वो इस एग्जाम में भी रेफर की जा सकती है बिना किसी दिक्कत के। जूनियर लीगल ऑफिसर के एग्जाम में भी ये किताब रेफर की जा सकती है दोस्तों। इसमें एमसीक्यूज हैं और आप आराम से पढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर आप जूनियर लीगल ऑफिसर का फॉर्म भर चुके हैं तो आपने डेफिनेटली लॉ में ही डिग्री अपनी हासिल की है, और अगर आपने लॉ में डिग्री हासिल की है तो आपके लिए एमसीक्यूज को डायरेक्टली रेफर करना ज्यादा आसान रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप भी वो सभी एम लक्ष्मीकांत के जो नोट्स हैं वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिस्सा आप एमसीक्यूज के थ्रू इस किताब से आराम से कवर कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस बुक के अंदर। इससे आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों तैयारी को और आसान बनाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे। ये है चार्ट प्रिपरेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चार्ट। इस एक चार्ट में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बयान किया हुआ है। तो अगर आप ये चार्ट बाय कर लेते हैं तो आप इस चार्ट को दीवार पे लगा के कभी भी रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। इससे आपकी तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगी। ये वाला काम एपीओ वाले कैंडिडेट्स भी आसानी से कर सकते हैं। हालांकि ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि जूनियर लीगल ऑफिसर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की अलग से तैयारी करना ज़रूरी है, और इसमें ये चार्ट आपकी बहुत मदद कर सकता है। हालांकि इसके प्राइसेस इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दे रखे हैं ऑनलाइन, तकरीबन 150 रुपये के अराउंड एक चार्ट पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपको इस चार्ट की आवश्यकता है, अगर आपने अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ये सारा पार्ट पढ़ा है, तो आप ये चार्ट भी बाय कर सकते हैं। इससे आपको रिवाइज करने में बहुत मदद मिलेगी दोस्तों। आपकी तैयारी बहुत सही लाइन में आ जाएगी इस चार्ट की मदद से। इसके बाद में बात करते हैं हम नंबर 2 के बारे में। देखिए फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स और रिट्स का जो ब्यौरा दे रखा है वो आपको अपने लेवल पे ही कवर करना रहेगा। एमसीक्यूज के अंदर सभी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आप उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा जो फंडामेंटल राइट्स से पूछे जा रहे हैं या डीपीएसपी से पूछे जा रहे हैं। जो अटॉर्नी जनरल, इन टॉपिक्स के ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इससे आपको ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि अलग से नोटिफिकेशन में लिखा हुआ ही है कि इन्हीं पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये ही आपका फॉलो होता है, और इसके लिए भी ये एमसीक्यू बुक जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये एमसीक्यू बुक बहुत ही कारगर है दोस्तों। ये बहुत सस्ती है, ज़्यादा महंगी किताब नहीं है, ज़्यादा भारी भरकम, ज़्यादा बहुत बड़ी किताब नहीं है। ये तो पतली सी किताब है और एमसीक्यूज वाली बुक है, तो आप आसानी से इससे कवर कर सकते हैं अपना पूरा पार्ट। इसके अतिरिक्त जो एमसीक्यूज हैं उनके आंसर्स भी इन्होंने डिटेल्ड तरीके से दे रखे हैं, तो उन्हें भी आपको समझने में मदद मिलेगी दोस्तों। आप चाहें तो और डीप ले जा सकते हैं इस चीज़ को। दूसरी किताब जो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऊपर है, ये है लेक्सिस पब्लिकेशन की। पहली वाली किताब थी उपकार पब्लिकेशन की। लेक्सिस पब्लिकेशन की किताब थोड़ी महंगी है और ज़्यादा जो है डीप बुक है, तो अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप ये वाली बुक भी बाय कर सकते हैं। हालांकि अगर आप उपकार पब्लिकेशन की किताब खरीद लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी है। दोनों में से केवल एक ही बुक बाई कीजिए, दोनों बाई करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3 के ऊपर है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये किताब आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर। ये भी उपकार पब्लिकेशन की किताब है और काफ़ी बढ़िया किताब है। इसमें भी वही एमसीक्यूज दे रखे हैं और उनके एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं। लेकिन लेक्सिस की ये वाली किताब भी अवेलेबल है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये थोड़ी सी ज़्यादा डीप है, इसकी लैंग्वेज भी ज़्यादा अच्छी है, तो आप चाहें तो ये वाली किताब भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी किताब लीजिए, आपका जो पर्पज़ है वो दोनों से ही हल हो जाएगा दोस्तों। तो मेरी सलाह माने तो ज़्यादा पैसे खर्च करना वाइज नहीं है, तो आप उपकार पब्लिकेशन की बुक बाय कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं एक चार्ट स्क्रीन के ऊपर। ये चार्ट है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का दोस्तों। तो ये भी आप चार्ट के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि इसकी भी कीमत बहुत ज़्यादा लगाई गई है ऑनलाइन, लेकिन आप चाहें तो इस चार्ट से आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी जा सकती है। तो आप इसे दीवार पे लगा लें तो आपका पूरा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो आराम से रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में है इंडियन एविडेंस एक्ट। पॉइंट नंबर 3 में आप देखिए जाकर तो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट दिखाई देगा। इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए आप ये सस्ती सी किताब बाय कर सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है, शायद 90 या 95 रुपीज़ की बुक है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये भी उपकार पब्लिकेशन की किताब है। और ये उपकार पब्लिकेशन सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स निकालते हैं दोस्तों। इसमें एग्जाम के अंदर पूछे गए या पूछे जा सकने वाले ही सवाल आते हैं और उन्हीं के एमसीक्यूज को ये कंपाइल करके बहुत अच्छी बुक निकालते हैं। तो आप ये वाली किताब भी बाय कर सकते हैं। एविडेंस एक्ट आपका यहाँ से कवर हो जाएगा दोस्तों।
इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो एक चार्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का कंबाइंड चार्ट है। ये अगर आप बाय कर लेते हैं तो आप इससे इन दोनों ही चीजों को आसानी से रिवाइज कर पाएंगे दोस्तों। इसके बाद में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये चार्ट भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब आप पूछेंगे कि सिलेबस में तो इसे लिखा नहीं गया है, तो दोस्तों इसका एक हिस्सा सिलेबस में है द लिमिटेशन एक्ट 1963, इसका भी छोटा सा हिस्सा इन्होंने नीचे दिया हुआ है। द लिमिटेशंस एक्ट 1963 के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब अलग से किताब बाय करने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसकी किताब अलग से अवेलेबल है, लेकिन अगर आप इसके लिए भी अलग से किताब बाय करने जाते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा मामला और बहुत सारी किताबें हो जाएंगी, इससे आपको कवर करने में काफी मुश्किल आएगी और आप रास्ता भी भटक सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दे रखा है द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स, तो ये किताब आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आप ये किताब जो है एशिया लॉ हाउस की किताब है, ये भी आप बाय कर सकते हैं। इसमें ये पूरा जो हिस्सा है इसका कवर किया हुआ है। इसके अतिरिक्त ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग, जो कि आखिरी पॉइंट है आपके टेक्निकल सिलेबस का, ये इसके लिए भी अलग से किताब जो है वही एशिया लॉ हाउस निकालता है, तो ये किताब आप आराम से बाय कर सकते हैं। इन दोनों किताबों से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। किताबें बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ से आप अपनी ज़रूरत की किताबें चुनते हैं तो तकरीबन आपका 500-600 रुपये में पूरा जो टेक्निकल पार्ट का काम है, इतने तो आपके लगेंगे भी नहीं पैसे दोस्तों, मेरा मानना है इतना पैसा आपका खर्च नहीं होगा। तकरीबन 500 रुपये के अंदर अंदर आपका ये पूरा हिस्सा कवर हो जाना चाहिए। तो सिर्फ 500 रुपये में आपकी अगर बुक्स घर पे आ जाती हैं और आप उनसे आसानी से पढ़ के अगर ये पूरा हिस्सा कवर कर लेते हैं दोस्तों, तो ये इससे आपके एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे दोस्तों। आपके सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि कहाँ से पढ़ें, तो मैंने इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दी है। ये किताबें जो भी मैंने आपको बताई हैं बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है दोस्तों, ये इतनी पतली और इतनी प्रिसाइज बुक्स हैं, इनके अंदर आप सारा सिलेबस आसानी से कवर कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। तो हमें लंबे समय से कमेंट्स आ रहे थे कि आप APO के बारे में भी बताइए, जूनियर लीगल ऑफिसर के बारे में भी कुछ बताइए, इसके एग्ज़ाम के विषय में भी हमें आप गाइड कीजिए। तो मैंने आज आपके लिए ये वीडियो जो है बना दिया है, ये रिलीज़ कर दिया है हमने। और अगर आपको हमसे और कोई मदद चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बैंक्स, तकरीबन 100 से 200 क्वेश्चंस के क्वेश्चन बैंक भी हम नीचे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल देंगे, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे दोस्तों। तो आप उन सारे MCQs को भी पढ़ सकते हैं, उनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी दोस्तों। इसके अतिरिक्त इन सभी किताबों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप आराम से जाके वहां से इन लिंक्स को ओपन करके इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। ये आपके लिए काफ़ी कारगर रहेंगी। अगर इसके अतिरिक्त और कोई मदद आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके अतिरिक्त आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। अगर आपने इन दोनों एग्जाम्स के फॉर्म नहीं भी भरे हैं तो भी इसे शेयर कीजिए, ताकि ये आपके उन दोस्तों तक पहुंच जाए जिन्होंने इन दोनों एग्जाम्स के फॉर्म्स भरे हैं। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, ये कोरोना काल चल रहा है और इसमें हम एक दूसरे की मदद करके ही सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए अपने अपने बारे में ना सोचकर सभी के बारे में सोचें और सभी के साथ में ये वीडियो साझा करें दोस्तों। हम आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन मुफ्त में अवेलेबल करवाएंगे। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको और कोई मदद चाहिए तो वो भी हम आपके लिए बिल्कुल मुफ्त अवेलेबल करवाएंगे। हम इसके लिए आपसे कोई भी पैसा अलग से चार्ज नहीं करने वाले हैं दोस्तों। गौरव सर ने ऑलरेडी आपके लिए मैथमेटिक्स की सीरीज चला रखी है। अगर आपने वो सीरीज अभी तक नहीं देखी है तो उस सीरीज को जाकर देखिए दोस्तों। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। इससे आपका मैथ्स का पोर्शन आराम से कवर हो जाएगा दोस्तों और आपको और कुछ रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की भी एक सीरीज प्लान कर रहे हैं इसी तरह की। अगर आपको ये सीरीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए दोस्तों। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। इसके अतिरिक्त अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।